देखा होगा या जिन लोग से उनको ईचिंग होती है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, ओके यस सर। मेटल, बहुत लोग मेटल रगड़ लेते हैं, लोहा जैसे आयरन रगड़ लेते हैं, या बहुत लोग क्या करते हैं ना, चूना जिसे बोलते हैं, वाइट लाइम, लाइम लगा लेते यस सर। हैं, देसी भाषा में। तो उससे सही हो जाता है क्योंकि वो बेस होता है, तो एक्चुअली वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो ये ओके यस सर। ये क्या होता है, आंट की स्टिंग में होता है बेसिकली। जी सर। इसके बाद वो एक्चुअली क्या है, अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, है ना, क्योंकि उनको भी कुछ ओके। ना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। अब आता है एसिटिक, एसिटिक एसिड बेटा। जी सर। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। और ये बेटा आपको पता है विनेगर में आता है, जी सर। बताया था आपको लास्ट। देन हम्म। देन ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, और बेटा ये टोमेटो में होता है, ओके यस सर। ये टोमेटो में होता है। देन टैनिक एसिड, टैनिक एसिड, टैमरिंड में। ये हाँ टैमरिंड में होता है। ओके यस सर। देन सिट्रिक एसिड, आपको पता ही है। हाँ ऑरेंज सर। नहीं नहीं, टमरिंड में नहीं, सॉरी, टैनिक एसिड आपका टी लीव्स में होता है, टी लीव्स में, ओके यस सर। टी लीव्स में। आपने देखा होगा ना, बहुत लोग कहते हैं चाय मत पीजिए नहीं तो एसिडिटी होती एसिडिटी हो जाएगी। है ना, हाँ। यानी टी पीजिए यस तो यस। ये टी लीव में होता है। सिट्रिक एसिड आपको पता है, आपको ऑरेंज में होता है या लेमन में होता है, आपको पता होगा। यस सर। फिर आता आता है टाटरिक एसिड, टाटरिक एसिड आपको ये टमरिन में होता ओके यस सर। सर मैं कंफ्यूज हो गई थी दोनों में। है। हाँ, ये टाटरिक एसिड होता है। इसके बाद सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सिलिक एसिड हो गया, टैनिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड। जी सर। मैलिक एसिड सुना है कभी, मैलिक एसिड मैलिक एसिड एप्पल में होता है, सुना है। जो खराब हो जाता है ना एप्पल, खट्टा खट्टा लगता है, हाँ सर। वही वहीं ओके पर होता है, यस सर। मैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इतने हैं बेटा, अगर और कुछ होगा तो मैं आपको ऐड करा दूं। हाँ, एक होता है जी कार्बोनिक, सर। कार्बोनिक एसिड, जी। ये होता है H2CO3। और आपको पता होगा एक कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर में होता यस सर। कार्बोनेट ड्रिंक्स इसलिए। है, कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं। और जी। इनऑर्गेनिक बेटा जिनमें कार्बन नहीं होता है, लाइक HNO3, लाइक एच सर टू इज दिस वाई जैसे कि कार्बोनिक लाइक सॉफ्ट जो कोल्ड ड्रिंक्स ये सबको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं बिकॉज लाइक ऑर्गेनिक एसिड दे आर हाँ माइल्ड हाँ सो। हाँ हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक इसीलिए बोलते हैं बेटा, हार्ड ड्रिंक पी लोगे ना तब ओके। मजा आ जाएगा ना। आपको जीभ पे आपको मजा आ जाएगा। ये आपका लाइक HCl है, ये नाइट्रिक एसिड पता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये बहुत ही ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो बेटा ये, जी सर मैं एक मिनट इसको नोट डाउन कर हाँ, लेती जहाँ पे आप जगह लिख रहे हो ना वहां थोड़ी जगह छोड़ देना, बाई चांस अगर हमें कोई और एसिड मिलता है तो वहां पर एड ऑन कर लेंगे। हूँ। जी सर। सर टैनिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है सर। बेटा टैनिक देखो, फार्मूला इसमें याद मत करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा याद रखो, कार्बन के 60 मॉलिक्यूल होते हैं, काफी बड़ा फार्मूला होता है, इसलिए मैंने नहीं लिख पाया है, बाकी सबके फार्मूले इंपॉर्टेंट नहीं। ओके जी। जी सर। बस याद कर लो कि कार्बन के 60 मॉलिक्यूल होते हैं। यस सर।
बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि कभी भी एसिड अगर पानी से रिएक्शन करता है या बेस पानी में जैसे रिएक्शन करता है, मैंने कहा था उस दिन आपने डिटर्जेंट पाउडर हाथ में लीजिएगा, आपको गर्म महसूस होगा, थोड़ा सा वार्म महसूस होगा। यस 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 आपने यस, किया था आपने क्या? कहा था ये। आपने किया था क्या? मैंने ट्राई किया था, हाँ मैं ट्राई किया था लाइक आगे। हाँ, तो पता नहीं आपको कैसा लगा हो, बट मुझे तो हमेशा लगता है तो बेटा जब भी आप एसिड में और या बेस में पानी मिलाते हो ना, तो हमेशा वो गर्म महसूस होता है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है बेसिकली। जी सर। तो अब ये आपको पता है कि whenever we add water, whenever we add water into acid, सर बट एक क्वेश्चन, जैसे कि अगर एसिड कह रहे हैं तो सिट्रिक एसिड भी है, जैसे जब नींबू पानी बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ गर्म तो नहीं फील होता है सर? हाँ वो तो इज इट ठंडा महसूस बिकॉज इट्स होता है। माइल्ड? हाँ वही है कि वो माइल्ड है। मैं यहाँ पर जो डाइल्यूशन करूंगा वो माइल्ड का नहीं करेगा, माइल्ड तो ऑलरेडी बहुत डाइल्यूटेड है। ओके यस सर। माइल्ड एसिड तो नाइस सर। ऑलरेडी बहुत डाइल्यूटेड होते हैं, है ना। हम सोचो कि जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक तो ऑलरेडी बहुत ठंडी हाँ सर। है ना। तो उसमें नहीं है, हमें क्या करना है, हार्ड एसिड के लिए काम करना होता है बेटा यहाँ पर। जी सर। अब यहाँ पर वाटर देखो बेटा ज्यादा है संजना, और एयर यस सर, वाटर जाता आप है। जब मिलाओगे तो ड्रॉप वाइज मिलाओगे, कम कम मिलाओगे ना बॉटल से। जी। तो यहाँ पर बेटा द हीट जो भी रिलीज होगी, द हीट which is evolved in this process, evolved in this process is neutralized by water। जो भी बेटा हीट निकलेगी, क्योंकि वाटर का अमाउंट आपके पास बहुत है और पानी आपको पता है कूलेंट होता है, तो पानी कर लेगा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जी यस सर। बट बेटा यहाँ पर आपको पता है कि वाटर कम है और एसिड ज्यादा है। सो दो आपको पता है, दो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, हमारी लार्ज अमाउंट की हीट बेटा इवॉल्व होगी, बिल्कुल सही बात है। दैट मीन्स हाँ, ठीक है यस सर। बेटा। जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हीट इवॉल्व होगी, तो हो सकता है आप हाथ से कर रहे हो तो आपके हाथ में हीट आ जाए, या मुंह से कर रहे हो तो आपके मुंह पे छाले पड़ जाए या फफोले पड़ जाए ना, वो नुकसान करे। यस सर। ये हीट की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ये मेथड गलत है, ये मेथड बिल्कुल सही है। जब भी याद रखना है जी सर। डाइल्यूशन करना है, तो वी हैव टू ऐड एसिड इनटू वाटर, दैट इज द करेक्ट मेथड। यस सर। ठीक है, नोट आई जस्ट करोगे क्या? नोटिस्ड आंसर। ठीक जी है। सर, एक मिनट सर। जो आपके क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड के लिए क्या होते हैं, माइल्ड एसिड होते हैं बहुत। यस सर। माइल्ड एसिड को बेटा हम लोग ईडेबल एसिड भी बोलते हैं। ईडेबल मतलब जो खाने पीने के हम लोग यूज करते हैं, यस सर। जैसे ऑर्गेनिक एसिड है, टाटरिक एसिड है, आपने देखा होगा हम लोग। तो यहाँ पर जो यस सर। एसोसिएशन है बेटा, वो लेस देन 100% होता है। ओके यस सर। और यहाँ पर हम लोग रिवर्सिबल साइन का यूज करते हैं। लाइक आपने हमने फॉर्मिक एसिड को यूज किया, तो यहाँ पर बेटा हम लोग रिवर्सिबल साइन लगाएंगे, H+ डबल O माइनस बेटा, लाइक दिस। या आपने मान लीजिए यस सर। को यूज किया, तो यहाँ पर H+ CH3 डबल O माइनस ऐसा यूज कर। जी सर। अब आप चाहो तो नोट कर सकते। जी सर। H2SO4 is dissociated। सो आपको पता, यहाँ पर H2SO4 आप लिखोगे ऐसे, जी सर। डिसोसिएट करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ट्वाइस ऑफ HN प्लस 4 आयन बेटा। जी सर। इनिशियली ये 4 मोल है, आपको हाँ यस सर। एट शुरुआत में तो कुछ नहीं होता है, शुरुआत में तो 0 0 बनेगा बेटा। जब रिएक्शन हो, हाँ। आपको पता है यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 100%। आपको ये भी पता जी सर। है। तो ये बेटा 0 बचेगा रिएक्शन के बाद, और ये कितना बचेगा,
1 से 2 बन रहा है तो 4 से 8 बन जाएगा, और ये कितना बचेगा 4। ये बात आपको समझ आती है? जी सर। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ पर 1 मोल से यहाँ पर 2 मोल बन रहा है, तो बेटा 4 मोल से कितने मोल बनेगा, 8 मोल बनेगा। तो यहाँ पर एच आयन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मोल आ जाएगी, सॉरी 8 मोल आ जाएगी। यस। ओके यस सर, 8 मोल। कोई दिक्कत? नो सर, इट्स फाइन। चलिए, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, यहीं पर करना। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ एच आयन, या मोल्स ऑफ एच आयन कर लेते हैं इसे, when 2 moles of HCOOH is associated, and amount of dissociation is 40%. करिए आप। Amount of repetition is 40%. में क्या है कि यहाँ पर HCOOH को आपको डिसोसिएट करना है, तो आप Yes sir. तो H plus and plus CH HCOO HCO माइनस, ठीक है। Yes sir. और आपको इनिशियली ये 2 मोल है, तो ये 0 मोल बनेगा इनिशियली, जी सर। और ये 40% डिसोसिएट हो रहा है। अगर ये 40% डिसोसिएट हो रहा है बेटा, तो दैट मीन्स ये 2 का 40% डिसोसिएट हो जाएगा। यस सर। तो बेटा ये हो जाएगा 0.8। तो ओके यस सर। डिसोसिएट हुआ तो बचा कितना, 1.2, और यहाँ पर 0.8 चला गया, यहाँ पर 0.8 चला गया। क्यों बना? यस सर। क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है ना, तो ये भी 0.8 और ये भी 0.8। जी सर, तो 0.8 एच आइन की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 0.8। ओके यस सर, इसको तो लिख लेती हूँ सर। यस सर, डन सर। अब संजना, हम लोग को क्या करना है, हमें अगला टाइप पढ़ना है बेटा एसिड का। और अगला टाइप हमें क्या पढ़ना है एसिड का, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये बेसिसिटी क्यों आया, क्योंकि एसिड, एक्चुअली एसिड में तो एच आयन होते हैं, तो बेसिस क्यों, बेसिसिटी वर्ड क्यों आया? एक्चुअली मैंने आपको जी सर। बताया है कि एसिड क्या करता है, बेस को काउंटर करता है, बेस को नलिफाई करता है। एच आयन आपको पता है क्या करता है, नलिफाई करता है ओ एच आयन को। इसलिए यहाँ यस सर। जितने नंबर ऑफ ओ एच बॉन्ड होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी। तो पहली बात तो आपको ओके कर लेना है, नंबर ऑफ ओ एच बॉन्ड इन द कंपाउंड, इन एनी एसिड कह सकते हैं आप, इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। ठीक है, उसे बेसिसिटी बोलते हैं। अब बेटा बात करते हैं कि ओ एच आयन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, समझना है जरा इन बातों को जरा। ये कई तरह के एसिड होते हैं, जैसे ये होते हैं बेटा, एक तो होते हैं मोनो बेसिक होते यस सर। हैं, एक होते हैं हमारे डाई बेसिक होते हैं।
एक होते हैं ट्राई बेसिक होते हैं। जी सर। इस तरह के एसिड होते हैं। मोनोबेसिक एसिड का मतलब है बेटा अल्टीमेटली इसके पास एक OH होगा, इसके पास डाई के 2 डाई OH। के पास आपको पता है 2 OH होंगे बेटा, और ट्राई जी सर। हो गया बेटा 3 एसिड। 3। उससे पहले संजना हमें एक चीज थोड़ी सी हल्की सी समझ लेनी है। एसिड का एक फर्दर टाइप यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जो काफी इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ने के लिए। वो है स्ट्रक्चर के बेसिस, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस। वो है हमारा हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड। जी सर। संजना बेटा हाइड्रा का मतलब क्या होता है, जहां पर केवल हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ लगा हो, लाइक आपका HCl, लाइक आपका HBr, लाइक आपका HI, ये सब हाइड्रा एसिड होते हैं। और ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, और नॉन मेटल भी ओके। हो, यस सर। लाइक H2SO4, लाइक HNO3 बेटा। ये सारे के सारे आपके ऑक्सी एसिड होते हैं। क्लियर हो रही है ना बात आपको? जी सर। तो पहली बात तो संजना हमेशा याद रखना है कि एसिड एसिड ही एसिड जो बनाते हैं ना, वो नॉन मेटल बनाते हैं, मेटल हमेशा बेस बनाते हैं। ठीक है। अब जी सर। याद रखना है, मैंने कहा कि नंबर ऑफ OH, कम OH, तो देखो बेटा लाइक मैं लिख दूं आपके सामने एक बार, CH3COOH बेटा। ठीक है। लाइक मैं लिख दूं, जी सर। लिख दूं HCOOH लिख दूं, लाइक आपके सामने मैं HNO3 लिख दूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं H2SO4 बेटा, और यहां पर मैं लिख सकता हूं H3PO4। हो सकता है आपने कभी H3PO4 ना सुना हो, तो अब सुन लो बेटा, ये हमारा फास्फोरिक एसिड होता है। ओके। यस सर। और याद रखना है OH बॉन्ड, OH बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहां पर बनाता हूं समझना, तो एक बात मैं आपको बता दूंगा, यहां पर ये देखो OH, एक OH आ रहा है, तो इसलिए जी सर। मोनो एसिडिक ये बेस है, मोनो बेसिक एसिड एसिड है। ऐसे ही बेटा अगर मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, हालांकि मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा भी थोड़ी देर बाद, तो बेटा यहाँ पर 2 OH आ रहे हैं, इसलिए डाई बेसिक है। ठीक है। यस मैं सर। फिर से रिकैप मार रहा हूँ इस पूरे को, कि बेसिसिटी जी सर। ये है कि जितने OH होते हैं किसी एसिड पे, वो उसकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी क्यों यूज कर, जी। एसिड को वो नलीफाई कर रहा है। और देख लीजिए यहाँ पर एक OH आ रहा है तो मोनो बेसिक, यहाँ पर 2 OH आ रहे हैं तो डाई बेसिक, यहाँ पर 3 OH आ रहे हैं तो ट्राई बेसिक। ठीक है ना बेटा? जी सर। एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जी। चलो। सॉरी, मुझे लगा मैं वॉइस नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि अब मैं ना तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं। जी सबसे पहले तुम्हें पता है संजना कि ऑक्सीजन की वैलेंसी तुम्हें पता है 2 होती है, सर। जी सर। तो यहाँ हम डबल बॉन्ड बनाते हैं। और हाइड्रोजन की वैलेंसी संजना क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। और OH जो होता है वो ऐसे जुड़ता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ता है, और O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। ये रहा, मतलब 1 1, यहाँ पर 1 वैलेंसी है actually। तो मान लीजिए मुझे बनाना है स्ट्रक्चर H2SO4 का बनाना है, जी सर। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेंट्रल एटम को रखता हूँ। सेंट्रल एटम S होता है, जिसका एसिड होता है वो है। फिर मुझे 2 काम करने होते हैं। वी हैव टू मेक एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड O एंड 1 सिंगल बॉन्ड OH। हमें क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले हमें 1 डबल बॉन्ड O लगाना होता है और 1 सिंगल बॉन्ड OH लगाना होता है। ये हमें करना ही है। देन until we have OH, then place the OH,
जब तक बेटा हमारे पास OH खत्म ना हो जाए, जब तक हमें OH के पेयर लगाते रहे। तो यहाँ पर H2SO जी सर। हमारे पास अभी एक H बचा है और एक O का पेयर बन सकता है, तो एक OH मैंने और लगा दिया है। अब देखो बेटा, हमारे पास ऑक्सीजन जो बचे हैं, अभी अभी हमारे पास ऑक्सीजन कितने बचे हैं? 1 ऑक्सीजन बचा है। और आपको पता है ऑक्सीजन अगर सिंगल लगेगा तो डबल बॉन्ड के साथ लगेगा, ऐसे लगेगा। ओके यस सर। बेटा संजना, यहाँ पर कितने OH बॉन्ड आ रहे हैं? यहाँ पर आपके संजना 2 OH बॉन्ड आ रहे हैं, एक ये OH और एक ये OH बेटा। इसीलिए जी सर। आपका जो एसिड है वो कैसा है? डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड। ठीक है। जी सर। एक बार जरा आप ट्राई करिए H3PO2 को और मुझे बताइए बेटा यहाँ पर कितने OH बॉन्ड आ रहे हैं। S डबल बॉन्ड O, सॉरी, P डबल बॉन्ड O, यस सर। OH, ये तुमने कर लिया। OH। हाँ सर, ये किया मैंने सर। अब मैंने कहा OH के पेयर बनाओ। अब OH तुम्हारे पास है ही नहीं, तो OH के पेयर बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास सारे ओके। O थे और वो निकल चुके हैं दोनों। हाँ सर। अब क्या बचा है? H। नहीं। तुम्हारे पास केवल H की वैलेंसी कितनी होती है, मैंने बताई थी, ये बताई थी, तो हाँ हाइड्रोजन सर, एक। बॉन्ड लगेगा। तो कितने OH आ रहे हैं? एक OH। तो ये मोनो बेसिक एसिड। बेसिक। ओके। यस सर। एक बनाओ, अब H3PO3 बनाओ जरा। जी सर। समझ गए आप? हाँ सर, समझ गया सर। PO3 आपका क्या है? डाई बेसिक एसिड है। आज बेटा मैंने आपको पूरा एसिड को समराइज किया। मैंने बहुत सारे टाइप के एसिड बनाए। अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं आपको, तो मैंने सोर्सेस के बेसिस पे बताया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। देन मैंने यस सर। डाइल्यूशन सिखाया, डाइल्यूटेड, कंसेंट्रेटेड। देन बेटा मैंने ऑक्सो एसिड और हाइड्रा एसिड समझाया, और मोनो एसिडिक यस सर। एसिड और डाई बेसिक और ट्राई बेसिक समझाया। साथ ही साथ मैंने जी सर। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी बताया। मैंने बोला कि यस सर। एसिड स्ट्रांग होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो एडिएबल एसिड होते हैं, जो माइल्ड एसिड होते हैं बेटा, वो। वीक होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, इट्स फाइन एंड क्लियर। तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट बेटा कल प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप फिर से एक बार यस सर। कर देना, तो ये चैप्टर आपका धीरे धीरे चलेगा। शायद समर वेकेशन में हम यस सर। दूसरी क्लासेस ज्यादा होंगे, आपके समर वेकेशन होने वाला है इस मंथ में। हमें समय जुलाई है। जुलाई में सर। अच्छा, जुलाई में? तो अभी धीरे धीरे क्लासेस करते हैं आपकी, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, थैंक यस यू सर। बेटा। जी सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।